शिक्षा जगत में एक नई प्रणाली गरीब अभिभावकों के लिए उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है नायक सर। नमस्कार मित्रों, मैं केएल दुबे आज पालघर जिले के नालासोपारा स्थित संतोष भवन में नायक सहयोग निधि लिमिटेड के कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फादर स्टीवन रोजारियो, इख्तियार खान, अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख सलीम आर खान, गोपाल पाटिल, सुनील भाऊ व अन्य कई लोग उपस्थित रहे। बता दें, प्रार्थना व गीत संगीत के साथ कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में आए पदाधिकारियों ने लोगों को कार्यालय से संबंधित सर्टिफिकेट का विमोचन किया। साथ ही फादर स्टीवन रोजारियो, इख्तियार खान, अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख सलीम आर खान, गोपाल पाटिल, सुनील भाऊ ने केक काटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो वही नायक सर ने बताया कि शिक्षा कहीं न कहीं आर्थिक तनाव के कारण लोग अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देने में असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आर्थिक सहयोग के लिए नायक सहयोग निधि लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। इसके क्या फायदा है यह हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। बता दें, आयोजन को सफल बनाने वाले अनंत नायक, सुकांता नायक, रमेश कुमार शर्मा, जय एकनाथ राउत, इश्तेहार रानी नायक, जय श्री लता के, शुभम दुबे के साथ साथ अन्य सहयोगियों का भी अहम योगदान रहा। आइए जानते हैं नायक सर के द्वारा संचालित हो रहे नायक सहयोग निधि लिमिटेड की उपलब्धियां। अनंत नायक हूँ और लोग मुझे जानते हैं नायक सर के हिसाब से, और मैं बच्चे को पढ़ाने में रुचि रखता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने 2006 से मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद मैंने कॉल सेंटर में काम कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर रुचि नहीं था। मैंने बच्चे को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखा, कॉल सेंटर में छोड़कर मैंने फिर टीचिंग लाइन में आया। सर, आपको टीचिंग लाइन में आने का इतना इंटरेस्ट क्यों है? टीचिंग लाइन में आने का मेरा ये इंटरेस्ट है, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे लोग को जो शिक्षा दिया जा रहा है वो सही रीति से नहीं है। और मैं भी एक स्कूल लाइन के सर हूँ या चेयरमैन हूँ, मेरे पास 3 स्कूल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्कूल के जो मालिक है वो स्कूल चालू करते हुए घर सोए रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, वो खुद फील्ड पर नहीं जाते हैं। और मैं वो दुख को देख लिया, मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा स्कूल चालू करूँ जहाँ पर मैं खुद काम करूँ और मैं जो शिक्षा पाया हूँ वो सभी को बांटूँ। सर, ये जो कामयाबी आपका जो सबसे पहले जो आपने शुरुआत किया स्कूल है, कहाँ से की शुरुआत आपने? एक्चुअली मैंने पहले कोचिंग क्लास में था, और कोचिंग क्लास का नाम है कि स्पीक वेल। वहाँ पर मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं बाद में मैं फिर अपना कोचिंग क्लास चालू किया। फिर वही कोचिंग क्लास से मैं फिर संतोष भवन में आया, संतोष भवन से फिर बिलाल पढ़ा गया, फिर मैं खुद का स्कूल चालू किया। और चालू करने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मैंने स्कूल छोड़कर और कुछ काम ना करूं, क्योंकि बच्चे लोग जो कामयाबी होते हैं, बच्चे लोग अच्छी रीति से इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे लोग मेरे सवाल का जवाब देते हैं, तभी मुझे खुशी होता है। सर, जो आपने जो कामयाबी पाई, आज इस कामयाबी में कदम रखे, तो इसके सहयोगी और कोई या मम्मी पापा किसको आप बताना चाहें? ये कामयाबी के पीछे मेरे पास 2-3 व्यक्ति हैं जिसको मैं हीरो मानता हूँ। एक तो हमारा सबसे पहले मेरे पिता माता है। मेरे पिताजी के बहुत ही मेरे कामयाबी के पीछे हाथ है, क्योंकि वो गरीब होने के नाते मध्य वो मुझे पढ़ाने की कोशिश किए और पढ़ाए। और 12th के बाद मैंने मुंबई सर, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा। सर, गरीबी के बारे में बात की है, तो आपका जो टिंकल हाई स्कूल है, उसमें आप गरीब बच्चे को फ्री एजुकेशन देते हैं या कुछ किसी तरह का डोनेशन या किसी भी वजह से आप लोग कॉपी किताब गरीबों के लिए क्या देखते हैं आप लोग? गरीबी के बाद जैसा आपने बोले सर, गरीबी के बारे में हम सोचते हुए
संतोष भवन में बहुत ही मिनिमम फीस हम चार्ज करते हैं। जैसे कि आपने केजी बच्चे को आपने देख सकते हैं 300 से 350 400 के ऊपर कोई भी फीस नहीं है। और उसमें से भी हमने बेस्ट एजुकेशन देते। हमारा बच्चे जो सीनियर केजी गया उसको इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, और वो सीनियर केजी से लेकर 10th तक कोई भी बच्चे को एक बुलाकर आप बात कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में मेरे साथ पढ़ रहे हैं उसको इंग्लिश बोलना कंपलसरी और बोलता है। सर आने वाले टाइम में क्या गरीब के कोई बच्चे आया जैसे उनके माता पिता के पास फीस नहीं रहा, तो आपके स्कूल के तरफ से क्या सहयोग मिलेगा सर? जो बच्चे के फीस नहीं है, जिसका पिता माता नहीं है, उसके लिए तो हम फ्री करते हैं। और जो बच्चे का पिता माता होने के नाते भी वो लोग अगर फीस नहीं दे पाते हैं, हमारा पास एक नया सिस्टम आया है, उसको हमने कहते हैं कि ग्रीन कार्ड। वो ग्रीन कार्ड ये होता है, जो बच्चे अगर सीनियर केजी में आया है 10th तक पढ़ने के लिए, उसको 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया या 4 लाख जो खर्चा आता है उसको हम 1 लाख रुपया लेते हैं। 1 लाख रुपया जब तक पढ़ते हैं तब तक हम रखते हैं। बच्चे जिस दिन छोड़ देते हैं उस दिन हम फिर 1 लाख रुपया वापस देते हैं। सर आने वाले टाइम में जो आपका सबसे पहला ब्रांच, जैसे कि आपने बताया पिलहार में, तो ऐसा कितना ब्रांच है सर आपके पास? जैसा पिलहार ब्रांच हमारा पहला ब्रांच है, वैसा संतोष भवन में भी एक ब्रांच है। क्योंकि संतोष भवन के बच्चे पिलहार जाते थे, वो लोग को हाईवे क्रॉस करने में दिक्कत आता था। बहुत सारे बच्चे यहाँ गाड़ी भर के जाते थे तो एक्सीडेंट के मतलब संभावना था। उसके साथ ही पेरेंट्स लोग भी फीस भरने के लिए दूर होता था, वो लोग आ नहीं पाते थे या जाने आने में कम्युनिकेशन तो प्रॉब्लम था। इसके वजह से हमने दूसरा ब्रांच संतोष भवन में चालू किया। और उसके बाद संतोष भवन में जब चालू किए तो बहुत सारे बच्चे कारगिल से, शर्मावाड़ी से और भावसतपाड़ा से आते थे। वो लोग का दुख देखते हुए रोड क्रॉस नहीं कर पाते थे वो लोग, इसीलिए हमने तीसरा एक ब्रांच हमने चालू किए शर्मावाड़ी यादवनगर में। सर आने वाले टाइम में ऐसा कितने ब्रांचेस डालेंगे? सर मैं तो चाहूंगा जहाँ पर बच्चे के एजुकेशन का जरूरत है, सचमुच में बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे और इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, वो बच्चे को हम दिल से इंग्लिश सिखाने के लिए तैयार है। और जहाँ कोई जरूरत है वहाँ पर हमने सर अगिनित स्कूल चालू करना चाहते हैं। मिनिमम हमारा वृद्धावस्था में हमें मरते मरते हम 100 स्कूल देखना चाहते हैं। सर सबसे बड़ा एक तोहफा दिया है गरीब के बीच में और संतोष भवन में नाला सफर, पहली बार एक ऐसा आप नायक सर है जो अपने जनता के बीच में बहुत अनोखा चीज लेकर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर जनता के लिए तो हमारा जान हाजिर है सर। जनता के लिए अगर कोई गरीबी है उसके बच्चे को हम ध्यान देंगे। उसके साथ साथ उसके पिता माता की उन्नति के लिए हमने कभी नया प्रोजेक्ट लाए हैं, उसको कहला जाता है नायक सहयोग निधि लिमिटेड। नायक लोग मुझे नायक बोल के कहते हैं, नायक का हिंदी वर्ड हीरो है। मैं हीरो नहीं हूँ लेकिन समाज काम करना चाहता हूँ, समाज में मैं हीरो बनना चाहता हूँ समाज का काम करने के लिए। और सहयोग का अर्थ है हेल्प है, उसको मदद करना है, सहयोग करना है, सहयोग करना है। ये एक प्रोजेक्ट मैंने लाया, ये है नायक सहयोग निधि लिमिटेड। ये रजिस्ट्रेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए हैं और ये लॉकडाउन के दौरान और हमारा एडवोकेट जो स्कूल के एडवोकेट उसके मदद से और हमारा स्कूल के चार्टेड अकाउंट के मदद से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए। सर ये प्रोजेक्ट में क्या किसी गरीब के बच्चे को लोन उपराग या किसी भी तरह का उसको प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं? हाँ, ये लोन का भी हमारा सिस्टम है। ये लोन कैसा है, जो पेरेंट्स एक साथ फीस नहीं भर पा रहे हैं वो पेरेंट्स 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जो भी उसका हो सकता है, रोज वो आके बैंक में भर सकते हैं और महीना के बाद वो बैंक का पैसा उठाकर फीस भर सकता है। वो हमने के सोचकर ये गरीब पेरेंट्स के लिए, गरीब बच्चे के पढ़ाई के लिए ये सोचकर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सहयोग निधि करके प्राइवेट लिमिटेड करके आपने कंपनी रजिस्टर्ड की है और आज इसका इनॉग्रेशन आपने शुरुआत किया, तो इसका क्या उद्देश्य है और आप लोगों तक जाकर इस सहयोग की भावना से आप क्या क्या करना चाहते हैं? सर ये नायक सहयोग निधि लिमिटेड का जो शुरुआत मेरा जागृति कैसा हुआ उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। आपने जो मुझे सवाल किए हैं, ये नायक सहयोग निधि लिमिटेड का मतलब वो ये नायक मेरा नाम है, सहयोग मतलब आप जानते हैं सहयोग करना या हेल्प करना या मदद करना। मदद मैं किसी तरह कर सकता हूँ, ये है कि जो भी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो अभी बिछड़ गए हैं या अपने सारे प्रॉपर्टी को या हमारा इनकम को वो लोग जो छोड़ दिए हैं या हो नहीं पा रहा है, वो लोग के बच्चे को पढ़ा जाए कैसा, ये मेरे मन में सोच है। फिर मैंने बाद में सोचने लगा भाई अगर बच्चे को पढ़ाना है, अच्छे लेवल में पढ़ाना है या अच्छे एजुकेशन देना है तो निहाती अर्थ का जरूरत है।
तो कोई को पेरेंट्स को बच्चे को पढ़ाना है तो एक साथ बड़े रीति से मोटा पैसा दे नहीं पाएगा। इसीलिए हमको क्या सहयोग करना है, क्या मदद करना है, मैंने सोच लिया। फिर मैंने सोचा कि भाई हमने एक ऐसा पब्लिक लिमिटेड जो रजिस्ट्रेशन हम लाएंगे, जो द्वारा क्या होगा कि पेरेंट्स या पब्लिक 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया रोज वो आकर हमारा बैंक में या हमारा कंपनी में डाले, जो द्वारा वो पैसा महीना भर में या 2 महीना में या 3 महीना में या 6 महीना में वो जो भी इकट्ठी हो जाए वो पैसा लेकर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए वो काम में लगाए। वो एक मदद है, वो एक सहायक है। निश्चित तो एक बड़ा अमाउंट उसको मिलेगा, वो सहायक हो जाएगा उसको। आपकी इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस तरह की बेनिफिट और किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में? हाँ, हमारा जो ये प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड है उसमें क्या है मालूम है ना, उसमें पेरेंट्स 20 रुपया से लेकर वो लाख रुपया तक तो वो हमारा बैंक में वो सेविंग कर सकता है। वो एक साथ तो हमने करोड़ों रुपया नहीं जमा कर सकते, जैसा बूंद बूंद में समुद्र बनता है ऐसा 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया ऐसा करके वो डालते जाते बड़ा अमाउंट तो जमा कर सकता है। पहली बात तो ये हेल्प होगा उसको, ये सोच होगा। दूसरा हेल्प है ये कि कोई बैंक में या कोई पीडी में या कोऑपरेटिव में आप जाओ, वो लोग 6 से 7% आपको फायदा देते हैं। लेकिन हमने सोचे क्या है कि हमको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि 12% तो अपने लोग को मदद दे सकते या इंटरेस्ट दे सकते या फायदा दे सकते हैं। तो हमने सोचे हैं जो 6 महीना रखे हैं उसको हमने 4.5%, जो साल भर रखे हैं 9% है, साल भर के बाद जो रखे हैं 10% है, 2 साल में जो रखे हैं उसको हमने 2.25 रखे हैं, उसके बाद 11% और 11% के बाद हमने रखे हैं 5 साल जो रखे हमारा साल उसका हो जाएगा 11.25। ऐसा हमने सोचे और उनकी मदद के लिए हमने। बहुत अच्छा। लेकिन आप ये बताएं कि ब्याज दर की जो आपने सीमा बताई, क्या वो केंद्र सरकार से किसी तरह से बाधित है या उसके ऊपर क्या छूट? नहीं, सरकार के तरफ से हमारा कुछ नहीं है। सरकार ने हमको रजिस्ट्रेशन दे दिए हैं और जो पैसा सोसाइटी लोग या जनता हमारे पास जो पैसा देंगे उसको हम स्कूल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से जो फायदा आएगा उसी से कुछ पैसा हम पब्लिक को देंगे। आपने बहुत अच्छा कहा, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ पहला एक अनोखा कार्य आपने काम किया है। आज समाज में बड़ी बड़ी स्कूलें हैं और कोरोना काल के चलते बहुत सी सारी राज्यों में शिक्षा को, फीस को माफ करने के लिए तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं। इस क्रांतिकारी विषय के बीच में आपने गरीब स्लम एरिया में आके जो शिक्षा प्रणाली को, हायर शिक्षा प्रणाली को आपने स्वरूप दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक बात मुझे अच्छा लगा, जो हायर, वो मेरे दिल में हमेशा नाचता है या घूमता है कि बच्चे को हायर एजुकेशन मिले, हायर स्टैंडर्ड का एक एजुकेशन मिले। जैसे आपने हायर बोल दिए तो मेरा बाल खड़े हो रहा है, क्योंकि मेरे सीनियर केजी के बच्चे से लेकर 10वीं तक इंग्लिश बोलते हैं। तो ये इंग्लिश बोलना खाने की बात नहीं या मजा की बात नहीं, क्योंकि आज के समाज के ग्रेजुएट स्टूडेंट को आप देखिए इंग्लिश बोलना मुमकिन होता है। लेकिन हमारा स्कूल में आप आकर देख सकते हैं, हमारा केजी से सीनियर केजी से लेके 10 तो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो ये बच्चे को हमने क्या करते मालूम है कि एक कोरोना काल में बच्चे का कोई भी फीस हमने चार्ज नहीं की, और अगर किसी पेरेंट्स अगर इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, सर आपका मेंटेनेंस है, लाइट बिल है, स्टाफ का देना है, हमने 25% चार्ज करते हैं। पूरे 100 में से 25 लेते, उसके ऊपर 1 रुपया हम नहीं लेते। वो भी लेते क्यों? उसके प्रमोशन टेस्ट रिजल्ट बनाना है और बच्चे को रिजल्ट बना के प्रमोशन करना है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ आएंगे, काम करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे और पेरेंट्स को समय समय में कॉल करेंगे, ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। उसके वजह से हम 25% में कंपल्सरी नहीं है, जो पेरेंट्स दे रहे हैं उसको हम देते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमने हमसे शिक्षा के लिए फीस नहीं ली, ये खाली मेंटेनेंस के तौर पर जो उन्होंने दिया वो स्वीकार किया गया। अभी तक आपने 4 शाखाएं, जो विद्यालय की आपकी 3 से 4 शाखाएं खुल चुकी हैं, 3 शाखाएं जो आपकी खुल चुकी हैं, उसमें नई स्टडी के तौर पर, शिक्षा नीति के तौर पे आप प्राथमिकता शिक्षा नीति को देते हैं? जी, प्राथमिकता हमने ये देते हैं, सबसे पहले बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग को कोई जो आप बोलते कस्टम या हम इंग्लिश में बोलते हैं एक डिसिप्लिन, पिता को पिता मानना, बड़े को बड़े मानना, छोटे को प्यार करना, आदर सिखाना, वो सबसे पहला बात वो सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं
अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो पढ़े लिखे में कोई वैल्यू नहीं है, उससे अच्छा तो अनपढ़ है। वो पहले सिखाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के पूरा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर हिंदी है तो हम हिंदी टीचर को देते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश टीचर को देते हैं, मराठी तो मराठी टीचर को देते हैं, मैथ है तो मैथ टीचर को देते हैं। एक टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है और पढ़ाते भी नहीं हमारे स्कूल में। हर सब्जेक्ट के लिए हमने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट टीचर रखे हैं। बहुत अच्छा आपने शिक्षा और संस्कार की बात कही कि आपके स्कूल में प्राथमिक तौर पर शिक्षा और उसके साथ संस्कार भी दिया जाता है कि आप किस तरह से करना है, और हर विषय के विशेषज्ञ आपने अध्यापक रखे हैं। और इस विषय में आज जो आपने पदपेटी ओपनिंग की है, इस विषय से आप लोगों तक क्या माध्यम हमारे चैनल पे देना चाहेंगे कि कैसे लोग आपसे जुड़े, अपना क्या संपर्क नंबर देना चाहेंगे, और अपने डिवीजन के बारे में लोग आपसे कैसे जुड़े और अधिक से अधिक कैसे लाभ लें? एक्चुअली मेरा नाम आनंद नायक है, लेकिन लोग मुझे संतोष भवन में नायक सर कहते हैं। और जिसी के बच्चे हैं अगर 100% में 60% लोग नायक सर को जानते हैं। चेहरे में बोले नहीं जानते हैं, लेकिन नाम से नायक सर जानते हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने पार्टनर में स्कूल चालू कर चुका था। फिर मैं अभी मेरा स्वतंत्र 3 स्कूल चालू कर चुका हूँ। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक को मेरे 3 स्कूल है और आप लोगों को डरना कोई जरूरत नहीं है। मैंने 3 स्कूल बंद करके कहीं भागने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे पढ़ाई या मेरा क्वालिटी के बारे में सुन चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता तो आप खान चौक में या पेलार गांव में या आप शर्माबाड़ी में जाकर बच्चे लोग से या पिता माता से जाके बात कर सकते हैं, नायक सर कैसा है क्या है आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा ट्विंकल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल संतोष भवन का यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मेरा ये भरोसा है, आपको भी दिलाना चाहता हूँ। मेरे पास करीब 2000 से 2500 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। बच्चे छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा बच्चे ही प्रॉपर्टी है, बच्चे ही जान है, बच्चे ही हमारा खाद्य है। और आप लोगों में ये आशा दिलाना चाहता हूँ, आप बिंदास बिना टेंशन से बिना संकोच से आपके पास जो भी पैसा है हमारा कंपनी में डाल सकते हैं, आपके प्रगति के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे के लिए। इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ किस तरह के एडमिशंस कब से शुरू होने वाले हैं और आपसे नए एडमिशंस के लोग कैसे जुड़े? जब लॉकडाउन था तभी तो हमने ऑनलाइन एडमिशन लेते थे, लेकिन जैसा छूट हो गया और एसेंशियल सर्विस ऑफिस में हो जाता है, उसी तरह हमने अभी ऑफिशियली चालू कर दी। और पेरेंट्स रोज 2 से 4 पेरेंट्स आकर नया एडमिशन लेते हैं। और हमने 2 साल से सिर्फ एडमिशन ही ले रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो बंद है, आप लोग जानते हैं। जैसे एडमिशन हम ले रहे हैं, अभी एडमिशन का सीमा हमने बहुत कम कर दी, क्योंकि हमारा जगह कम है, बच्चे पढ़ते हैं। तो एडमिशन का लेवल ये किए हैं, जैसे दूसरे स्कूल में वो लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के बाद एक एडमिशन लेते हैं, फिर 6 स्टैंडर्ड में जाने के बाद दूसरा एडमिशन लेते हैं, फिर 8 स्टैंडर्ड जाने के बाद फिर तीसरा एडमिशन लेते हैं। उसको बोलते हैं प्रमोशन टेस्ट या प्रमोशन एडमिशन फीस। हमने ये नहीं लेते, हमने एक बार एडमिशन लेते हैं, बच्चे हमेशा के लिए हमारा। तो इसी तरह हमने बहुत ही कम चार्ज हम रखते हैं।